वन में जा रही थी तो एक तोते की आवाज को सुना जो कि नारायण नारायण कह रहा था। उसकी आवाज को सुना, गर्भवती अवस्था थी और आवाज वो जब कान में पड़ी, क्योंकि बच्चा जब उदर में होता है ना, पेट में होता है, जो सुनते हो वो बच्चे को भी पेट में सुनाई देता है। जैसा ध्यान करोगे बच्चे को भी वैसा ही ध्यान आएगा, जो खाओगे उसके अनुसार ही बच्चे को मिलता है, जैसा भाव करोगे बच्चे का भाव भी वैसा ही होगा। इसलिए कहते हैं जब माताओं के, बहनों के घर में पेट में, जब उदर में बालक पल रहा हो तो सोच विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी, पेट में पल रहा होगा बच्चा, उसकी वैसी ही सोच होगी। अगर आप क्रोध करती होगी तो बच्चा पेट में पल रहा है वो भी क्रोधित होगा। आप अगर सबसे प्रेम कर रही होगी, अच्छा व्यवहार कर रही होगी, तो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी सबसे प्रेम करने वाला होगा। जैसा आपका भाव है बच्चे का भाव भी वैसा ही होगा। ये साइंस भी मानती है इस बात के लिए, जैसा आपका आचरण होगा वैसा ही फल बच्चे के लिए होता है। आपके पेट में केवल बच्चा नहीं पल रहा होता है, आपके पेट में आपका प्रेम भी पल रहा होता है, बैर भी पल रहा होता है। जैसा आपका स्वभाव है वो स्वभाव भी बच्चे के अंदर पल रहा होता है। 4-5 वर्ष तक बच्चे की जो बुद्धि होती है ना, वो बहुत कोमल होती है। जो पढ़ा दोगे, जो सिखा दोगे, जीवन पर्यंत उसके काम आएगी। जैसे संस्कार दोगे, 5-6 वर्ष की अवस्था तक बुद्धि बहुत कोमल होती है, तो वो संस्कार उसके जीवन भर पर्यंत काम आएंगे। तभी तो कहते हैं बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा सा पौधा होता है, आप इधर की तरफ मोड़ोगे उधर की तरफ मुड़ जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा ढल जाएगा। लेकिन जब जो पौधा पेड़ बन जाता है तब उसको मोड़ना चाहोगे फिर नहीं मुड़ेगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए संस्कार की तरफ मोड़ना है तो बच्चे के लिए शुरू से ही उसको संस्कार देना चाहिए। समझ गए नारद जी कि बच्चा जो है वह प्रभु के प्रताप से भक्त होगा। इंद्र से कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक भक्त की मृत्यु का कलंक लेंगे। सारी बात बताई। इंद्र देवता ने कयाधु को वहीं छोड़ा और नारद जी ने कयाधु को हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी है उनको अपने आश्रम में रखा और जो संतान हुई उसको वेदों के पुराणों का सारा ज्ञान दे दिया। गर्भ काल में थे, शिशु पल रहा था, सारा ज्ञान कयाधु को दिया और कयाधु के माध्यम से जो ज्ञान सुन रही थी वो बच्चे को अंदर भी पहुंच गया। गर्भ काल में ही प्रहलाद जी ने सारे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था अपनी माता जी के माध्यम से। उधर उग्र तप चल रहा है।